माताओं बहनों मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपकी खिदमत में बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक से रिलेटेड आपको बताते रहते हैं। उसी के सिलसिले में आज का जो टॉपिक है वो पीलिया जॉन्डिस को लेकर है। देखा जा रहा है कि आजकल लीवर से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं और पीलिया उसी में से एक है। अक्सर पीलिया जो है वो लोगों को हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीलिया क्या है और ये किस तरह से होता है, इसकी वजूहात क्या हैं। यह शरीर के अंदर बिलिरुबिन नामक एक पीला पिगमेंट जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो इसको पीलिया या जॉन्डिस बोलने लगते हैं। आरबीसी काउंट, आरबीसी जो सेल होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जब बहुत तेजी के साथ टूटने लगते हैं तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी को जॉन्डिस और पीलिया कहते हैं। होता यह है कि जब आरबीसी काउंट, आरबीसी रेड ब्लड सेल जब बहुत तेजी के साथ टूटते हैं तो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगती है। वही आदमी की आंखों में पीलापन लेकर आती है, शरीर के अंदर पीलापन, शरीर के अंदर जो चमक होती है, जो सुर्खी होती है, वो पीलेपन पर आने लगती है। इसी को जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। जब देख लें आपने आरबीसी काउंट कराया या सीबीसी कराई, उसके अंदर जब आप देखें कि बिलिरुबिन बढ़ रहा है और आरबीसी काउंट कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको पीलिया की दिक्कत, जॉन्डिस की प्रॉब्लम पैदा होने लगी है। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और कैसा आपको अनुभव होता है जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम या जॉन्डिस या पीलिया जब आपके करीब आता है। तो सबसे पहले जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस पैदा होने लगती है, चलने फिरने का मन नहीं करता है और हर वक्त शरीर जो है वो गिरा पड़ा रहने लगता है। एड़ियों के अंदर, पैरों के तलुओं के अंदर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और दुखन होने लगती है। अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो बहुत तेजी के साथ आप जो है जल्दी से थक जाएंगे और आपके अंदर जो स्टेमिना है, आपके चलने फिरने से आपका सांस फूलने लगेगा। अगर इस तरह की दिक्कत पैदा हो रही है तो हो सकता है कि आपके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही हो। जिगर की खराबी की वजह से ये अक्सर होता है। पाचन तंत्र खराब हो गया है आंतों पे स्वेलिंग होने की वजह से, या फिर स्प्लीन पर स्वेलिंग होने की वजह से, या फिर आपके पित्ते में पथरी होने की वजह से। अगर पित्ता आपका बाइल जूस अगर नहीं बना रहा है तो उसकी वजह से भी आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कमजोरी, भूख का न लगना, मितली का होना, ये सारे इसके सिम्टम हैं। अगर इस तरह का कोई सिम्टम आप पर जाहिर हो रहा है तो आपको जो है अपना ब्लड का चेकअप कराना चाहिए। और अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम या बिलिरुबिन अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर कुछ होम्योपैथिक दवाइयां जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं उन दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना। होम्योपैथिक की सिर्फ और सिर्फ 3 दवाइयां अगर आप खाते हैं कुछ ही दिनों में आपको हैरत अंगेज फायदे नजर आने लगेंगे और आपका बिलिरुबिन घटने लगेगा और आपकी आंखों का जो रंग पीला हो गया है वो रेड और सुर्खी माइल होने लगेगा। तो सबसे पहली दवाई है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x पोटेंसी में आपको लेनी है। उसकी 4 गोलियां गर्म पानी में मिलाकर सुबह को खाली पेट ले लीजिए, दोपहर को खाने से पहले ले लीजिए, रात को खाने से पहले लेनी है। 1 कप गर्म पानी के अंदर 4 गोलियां मिलाइए और सुबह को पी लीजिए, दोपहर को पी लीजिए और रात को खाने से पहले, नाश्ते से पहले आपको लेनी है। और चैलिडोनियम और चुनेंथस वर्जियाना एक मेडिसिन आती है। चैलिडोनियम क्यू पोटेंसी में आप लेकर आ जाइए, मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। हर मेडिकल स्टोर होम्योपैथिक पर ये दवाई मिल जाएगी। और चुनेंथस वर्जियाना भी आपको हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। आप ये दोनों दवाइयां बराबर मिकदार में जर्मन की लेकर आ जाइए या एसबीएल की लेकर आइए, तो फिर उसको बराबर एक शीशी के अंदर कांच की बोतल में मिलाकर रख लीजिए। जब उसको आप मिलाकर रख लेंगे तो उसकी 10-10 बूंदे सुबह को नाश्ते के आधे घंटे के बाद, दोपहर को खाने के आधे घंटे के बाद, रात को खाने के आधे घंटे के बाद
आपको पानी में मिलाकर पीनी है, हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीजिए। जिस तरह से आप चाय पी सकते हैं इस तरह से आपको उसको पीना है। नाइट्रम सल्फ आपको खाली पेट लेनी है, सुबह को, दोपहर को खाने से पहले लेनी है और रात को खाने से पहले लेनी है, 4 गोलियां गर्म पानी में घोलकर। और चुनेंथस वर्जियाना और चैलिडोनियम ट्रू पोटेंसी में आपको सुबह को नाश्ते के बाद 10 बूंदे 1 कप गर्म पानी में मिलाकर, दोपहर को खाने के बाद, रात को खाने के बाद। अगर आप इन दवाइयों को 8 दिन ले लेंगे तो आपको इतना फायदा महसूस होने लगेगा कि आप खुद हैरत करेंगे कि जॉइंटिस पीलिया जो है वो बहुत तेजी के साथ क्योर होने लगा है, आपकी आंखों का रंग तब्दील होने लगा है, आपके नाखून जो पीले हो रहे थे, आपकी जो स्किन का कलर पीला होने लगा था वो सुर्खी माइल होने लगेगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने लगेंगी। अक्सर एनीमिया जिन लोगों को रहता है उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को फैटी लीवर है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना हजम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम, तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए ये जो नुस्खा है ये बहुत फायदेमंद नुस्खा है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। तो तली हुई चीजों का आपको इसमें परहेज रखना है। पीलिया के अंदर, जॉइंटिस के अंदर आपको तली भुनी चीजें, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज और तले हुए मुर्गे वगैरह या फ्राई वगैरह जो आप खाते हो वो सारे बंद कर देने हैं आपको। मूली के पत्तों का आपको इस्तेमाल करना है और आपको गन्ने का जूस का इस्तेमाल बहुत करना है। अगर गन्ने का जूस आप सुबह को 1 गिलास, दोपहर को 1 गिलास और शाम को 1 गिलास पीते हैं तो आपको जॉइंटिस बहुत जल्दी सही होने लगेगा। जिन लोगों को शुगर है वो गन्ने का जूस ना पिए। उसके अलावा अनार आपको खाना है। 1 अनार आप सुबह को छील कर खा लीजिए, खाने के बाद, नाश्ते के बाद में 1 अनार आप रात को खाने के बाद में छील कर बीजों के साथ खाइए। आपको छाछ पीनी है, 1 गिलास छाछ जो है वो आपको पीनी है काला नमक डालकर। 2 टाइम ले लीजिए, सुबह को और शाम को। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं। कच्चे पपीते की सलाद बनाकर आप अगर खाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। आप मको की भुजी खा सकते हैं, मूली की भुजी आपको बहुत फायदा देगी। उसके अलावा तोरी, लौकी, टिंडा, परवल वगैरह की सब्जियां आप खा सकते हैं। जो लोग मटन वगैरह खाते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नॉनवेज अगर खा सकते हैं तो बकरे की कलेजी भी इसके लिए फायदेमंद है, आप खा सकते हैं। जिन लोगों को खा सकते हैं उनको कोई एतराज नहीं है, वो खा सकते हैं। और जो नहीं खाते हैं तो वो अनार वगैरह, गन्ने का जूस और जो दीगर चीजें छाछ वगैरह बताई है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जॉइंटिस और लीवर की तमाम तर प्रॉब्लम्स का हल ये नुस्खा है, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों का हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को हौसला पैदा होता है। कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिसीज ऐसी है जिसके ऊपर आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयों को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम लोगों को बता सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हम लोगों से कहां से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हौसला अफजाई कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।